नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत आज कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों के साथ करेंगे। चंडीगढ़ में ये अहम बैठक आज हुई है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगी है। इसमें फैसला लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा। इस बैठक के दौरान आज कुल 30 एजेंडा रखे गए थे। बैठक के दौरान हुए फैसलों में आज विधायकों के प्रशासनिक सचिवों का भत्ता 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी को 2022 से 25 तक के लिए मंजूर कर लिया गया है। सीएम ने कहा कि इस पॉलिसी के बढ़ने से हरियाणा में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आयुष विभाग की भर्तियां अब एचपीएससी के जरिए करने पर भी मुहर लगी है और स्क्रैप पॉलिसी को लेकर भी फैसला लिया गया है। हरियाणा में पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन लेने वाले को सरकार नए वाहन पर 10% तक की छूट देगी। वाहन खरीदने के अलावा उसके पंजीकरण में भी अब 25% तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने 1,500 नए पुलिस ड्राइवर्स भर्ती करने पर भी मुहर लगाई है। ये भर्तियां फिलहाल कौशल रोजगार निगम के जरिए की जाएंगी। हरियाणा में वाहनों के वीआईपी नंबरों की अब ई नीलामी होगी और इसको लेकर भी आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस बॉन्ड मामले में कई अहम बदलाव किए हैं। ये सभी बदलाव एमबीबीएस छात्रों की मांगों को ध्यान में रखकर उनके साथ बातचीत के बाद किए गए हैं। नए बदलावों के बाद एक और सरकार ने 7 साल के बॉन्ड एग्रीमेंट की समय सीमा घटाकर 5 साल कर दी है और वहीं इस 5 वर्ष में पीजी की पढ़ाई को भी शामिल किया गया है। यानी एक तरह से अब बॉन्ड की समय सीमा 2 साल होगी। सीएम मनोहर लाल ने एमबीबीएस बॉन्ड मामले में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बैठक के बाद निर्देश दिए कि सरकार ने 7 साल के बॉन्ड एग्रीमेंट को 5 साल कर दिया है और इस 5 साल में पीजी की पढ़ाई भी शामिल है। इसके साथ ही बॉन्ड राशि जो पहले 40 लाख थी उसे घटाकर 30 लाख कर दिया गया है। इसमें भी यदि फीस घटा दी जाए तो ये राशि करीब 25 लाख की होगी। साथ ही लड़कियों के लिए इसमें 10% की छूट का भी फैसला लिया गया है और इस राशि में संस्थान की फीस हालांकि शामिल नहीं है। और वो जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। पहला तो इस समय को 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया है। बहुत प्रदेशों में 5 साल पहले भी चल रहा है, तो हमने इसको 5 साल किया है। और इसमें हालांकि डिमांड इसकी कम थी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमने जो पीजी का टाइम पीरियड है 3 साल, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी पीजी भी करता है तो 5 साल के अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है पीजी करने वालों को इससे मिलेगी। जो राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख इनकी 4 सालों में ली जाती है, तो अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी। और ये सबको नहीं पे करनी है, पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में एमबीबीएस करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है उससे ज्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तभी उनको पे करना है। बॉन्ड पॉलिसी में सरकार के फेरबदल के बावजूद भी पॉलिसी को लेकर रोहतक पीजीआई एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना आज 31वें दिन भी जारी रहा है। कल धरना प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन सीएम मनोहर लाल से मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई। सरकार की तरफ से रखे गए प्रस्ताव को लेकर 2 दौर की मीटिंग के बावजूद सहमति नहीं बनी। इसके बाद आज धरना प्रदर्शन जारी रहा है और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अपना समर्थन देने के लिए पीजीआई रोहतक पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार की बॉन्ड पॉलिसी को गलत बताते हुए कहा कि हम संसद में ये 7 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की इस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध करती है। हमने इस 1 साल के पीरियड को कल मीटिंग के दौरान 2 वर्ष तक भी हमने वहां प्रस्ताव रखा कि कोई बात नहीं, अगर आप 1 साल से सहमत नहीं है तो 2 साल तक हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने वाला हर एक स्टूडेंट 2 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। जो इस नौकरी को रिफ्यूज करेगा उससे आप पेनल्टी राशि ले लीजिए। वो पेनल्टी राशि भी हमने इनको कहा कोई बात नहीं, अगर आप 10 लाख रुपए पेनल्टी राशि आपको लगता है कि ऐसी एक कम है, आप इसे 15 लाख कर दीजिए। तो ये हमने प्रस्ताव उनके सामने रखा, लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता ये नहीं है कि प्रदेश की जनता की सेवा डॉक्टर करें। उनके लिए प्राथमिकता ये है कि जो ये मेडिकल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये उस 40 लाख रुपए की लोन की ईएमआईज किस तरीके से सहूलियत से चुका सकते हैं। 1 महीने से ये स्टूडेंट्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स यहाँ पे धरने में बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति मैं समझता हूँ किसी प्रदेश में नहीं आई होगी कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 1 महीने तक धरने में बैठना पड़ा। ये अपने आप में इस प्रदेश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा शर्मसार होने का कारण है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी असंवेदनशील सरकार
जिन्होंने ऐसी बॉन्ड की पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपी, जिनको बॉन्ड की पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, ये फीस है, ये बॉन्ड नहीं है, फीस है। ये एक तरीके से डेफर्ड फीस पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपने का काम किया, जिस पॉलिसी के बोझ के तले एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से जो निकलेंगे, उनको एक तरीके से सरकार बाध्य कर रही है। जब संसद का सत्र 7 तारीख से देश की संसद विंटर सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, तो देश की संसद में भी आज हम इन स्टूडेंट्स की बात को, देश की संसद में भी इनकी जायज मांगों को हम लेके जाने का काम करें। हाल ही में दादरी में एक 55 साल के शख्स की जिंदा जलाकर हत्या